हेलो एवरीवन। आज के क्लास में त्रिकोणमिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 61 से 80 तक करेंगे। इसके पहले 1 से 60 तक आप कर दिए हैं। आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि sin a बराबर 8/17 हो तो कोट ए का मान होगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, साइन ए बराबर करें 8/17 है। ठीक है, तो साइन थीटा p/h होता है, p/h। तो p का मान 8 दिया है और h का मान 17 दिया है। तो हमको b निकल जाएगा। b बराबर होता है √h² - p²। ठीक है, तो h² h का मान यहाँ कितना है 17 के स्क्वायर माइनस p कितना आया, p है 8, तो 8 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिए 17 के स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, 8 का होता है 64। तो ये हो जाएगा 225 का वर्गमूल होता है 15। ठीक है, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, ये 15 होता है। तो यहाँ दिया कोट ए और कोट थीटा और कोट ए। तो कोट ए बराबर सूत्र होता है b/p होता है, b/p होता है। ठीक है, तो b का मान यहाँ कितना है, देखिए ये जाया b का मान आया। ठीक है, ये आया b का मान, b बराबर 15 आया, तो b का मान 15 दे दिए। और p का मान कितना है, p का मान यहाँ 8 है, तो 8 हो गया। ठीक है, 15/8 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो 61 का सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। यह ABC एक समकोण है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A + B का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ABC समकोण है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बोला C 90 है, यानी C यहाँ पर हो जाएगा, ये 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा। ठीक है, तो कोण C जब 90 दिया हुआ है तो बाकी बचा है A और C। तो ये A और C मिलके भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 होता है। तो C 90 दे दिया है, तो A और B मिलकर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है cos A + B। ठीक है, cos A + B। तो देखिए A + B, cos A + B दिया है, तो cos A + B का मान कितना आया 90 डिग्री, 90 ले दिए। तो cos 90 का जो मान होता है 1 होता है, cos 90 का मान 1। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 62 का आंसर जो हो गया बी नंबर हो गया 1। देखिए 62 देखिए यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, इसका मान 0 होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, 0। cos 90 का मान 0 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ हो गया cos 90 का मान कितना हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, 0 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, ये दिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 हम लिख दिए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 लिख दिए। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का जो मान होता है √3 लिख दिए। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का जो मान होता है 2/, cos 30 का मान cos 30 है। ठीक है, cos 30 का मान 2 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, तो cos 30 का 2 हो जाएगा उल्टा। तो यहाँ पर देखिए
2 से 2 खत्म हो गया, रूट 3 से रूट खत्म हो गया, तो यहाँ का 1 गुना 1 कितना बचा, 1 बचा। तो 63 का आंसर हो गया देखिए √3, देखिए यहाँ पर कोट, देखिए कोट यहाँ पर देखिए कोट 60 डिग्री है, ठीक है। देखिए 60 का मान √3 होता है, तो कोट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए ये 2 से 2 चल गया जाएगा, ये 2 से 2 गया, यहाँ बचा 1 ऊपर में 1 बचा, ठीक है, बटे 1, ये √3 बचा हुआ है, तो √3 हो गया, ये भी √3 बचा हुआ है, तो 1 गुना 1 √3 बटे 3, ठीक है। √3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 63 का बी, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसका देखिए फिर से देख लीजिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cot 60 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। और इंटू cosec 30 का मान 2 होता है, तो 2 ये खत्म हो गया, ठीक है। 1 गुना 1 1 डायरेक्ट कर सकते हैं, √3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3, 1/√3 आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 64, यदि sin a बराबर cos b तो a प्लस b कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि देखिए sin a बराबर cos b किसका मान होता है, sin और cos जो होता है, जब 45 डिग्री का मान, एक मान भी 45 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे, cos b दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का, तो ये 45 कितना हो जाएगा, 90, तो ए का मान 45 भी होगा, बी का मान 45 होगा, ठीक है। तो a प्लस बी कितना गया, 90 डिग्री, तो ये 64 का सी नंबर आंसर सही हो गया। चलिए 64 का सी। अब यहाँ पर देखिए देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। तो यहाँ देखिए 10 डिग्री और 80 डिग्री कितना होता है, देखिए 10 डिग्री और 10 80 डिग्री, यानी 10 डिग्री और 80 डिग्री कितना हो गया, 90। तो जब 10 रहे तो 90 जब पुर गया तो 1 होगा, ठीक है, ये 1 हो गया। फिर देखिए ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के 1 हो गया। और देखिए 10 15 10 75, यानी 15 75 90 होगा, इसका भी 1 होगा, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 65 का डी। चलिए अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री डॉट डॉट कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर सब गुणाम है, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। जब इंटू में है, ठीक है, जब एक जगह 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, जो सभी बाकी बचा है, जो भी बचा है, जब गुणम है तो सभी क्या हो जाएगा, सभी को 0 बना देगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, 66 का ए नंबर, ठीक है। यदि इंटू में रहे कहूँ 0 आ जाएगा, तो सभी को जो गुना आएगा उसका 0 ही होगा, तो 66 का ए नंबर सही है। चलिए दूसरा पेज लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करना है। देखिए पहले क्वेश्चन ये लिख देते हैं, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, लिख दिए। आप देखिए 1 + tan थीटा बराबर जो सूत्र होता है sin थीटा बटे
कोस थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा 1 साइन थीटा बटे कोस थीटा और सेक थीटा 1/कोस थीटा होता है। यहाँ भी तोड़ दीजिए, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ कोस थीटा इसका लघुत्तम लेते हैं, तो कोस थीटा लघुत्तम लेंगे तो यहाँ क्वेश्चन तो 1 होता है, तो 1 से कटेगा तो 1 ये कोस ही बचेगा, तो 1 गुना कोस कितना हो गया, कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कोस थीटा है तो कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 गुना साइन थीटा। देखिए यहाँ भी कोस थीटा भाग खत्म हो जाएगा तो 1 बचे, 1 गुना 1 हो जाएगा। अब इसका तो हो गया, अब इसका सोल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा का लघुत्तम कितना हो जाएगा, साइन थीटा, क्वेश्चन थीटा 1 है तो 1 से भाग देंगे तो इतना ही बचेगा साइन थीटा, तो 1 गुना साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। आप देखिए साइन थीटा भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 गुना कोस थीटा। अब साइन थीटा से भाग देंगे खत्म तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है देखिए इसको सीधा कर लेते हैं, साइन थीटा इधर कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा ये कोस को अलग कर देते हैं +1। अब देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 बटे साइन थीटा, यहाँ कोस छूट गया, कोस लिख दिए। आप देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा को a मानते हैं, आप 1 को b मानते हैं। पहले साइन थीटा प्लस कोस थीटा को a मानेंगे, -1 को b मानेंगे, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी पे तोड़ते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा फिर कोस स्क्वायर थीटा फिर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक के स्क्वायर करते 1 हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इतना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। अब इसको उतार दीजिए, सिर्फ -1 उतार दिए। अब यहाँ क्या बचा है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस है माइनस है, ख़त्म हो गया, प्लस माइनस ख़त्म, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए साइन से साइन गया, कोस से कोस गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, 2, कितना बच गया 2। ठीक है, 2 या 2 आया, देखते हैं 2 किस ऑप्शन में है। देखिए 2 जो है डी नंबर ऑप्शन में है, डी। ठीक है, 67 का डी नंबर हुआ, इसमें 2 है तो 67 का डी आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, तो एक का बराबर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 होता है, स्क्वायर थी स्क्वायर दे दिए, एक का बराबर 1 ही होगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 68 का डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 68 का ये डी हो गया। चलिए
आगे करते हैं। 69 में है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, मान ए है यहाँ पर, बट 1 + कोट स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर बराबर लिख दिया। 1 + कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 / कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर बराबर 1 / साइन स्क्वायर ए। तो 1 / कितना हो गया कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटे 1। साइन बटे कोस कितना हो जाएगा, साइन बटे कोस 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, तो ये 10 स्क्वायर ए है। 69 का आंसर जो हो गया डी नंबर हो गया 10 स्क्वायर ए, 69 का डी। 69 हो गया। अब लिख लीजिए, देखिए अगला पेज को लेते हैं। चलिए ये 70 से होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पे देखिए, तो tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, p/b। तो p का मान 4 दिया है, b का मान 3 दिया है, तो h का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर h बराबर होता है p² + b²। ठीक है, तो p², p का यहाँ कहता है 4 का स्क्वायर, अब b का जो मान होता है 3, तो 3 के स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 3 का 9, तो यहाँ कितना हो गया 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, 25 का वर्गमूल 5, और h का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा होता है p/h, कोस थीटा होता है b/h। तो p का मान कितना हो गया 4, s का मान कितना हो गया 5, b का मान कितना हो गया, b का मान 3, s का मान कितना हो गया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 5, 5 का 5 ही होगा। जब नीचे लघुत्तम दोनों बराबर है तो ऊपर सिर्फ जोड़ दीजिए, जोड़ है तो कितना हो गया 4 3 7/5, 7/5 हो गया। तो 7/5 70 का आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही होगा 7/5। ठीक है, 7/5। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर √3 है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक विधि, हाँ देखिए कुछ नीचे 1 है, तो tan p/b होता है tan थीटा बराबर, तो p का मान √3 आ गया, b का मान 1 आ गया। यहाँ हम h का मान निकाल सकते हैं, h बराबर होता है √p² + b²। तो यहाँ पर जो हो जाएगा p का मान कितना है √3 का स्क्वायर, अब b का जो मान है, b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का 1 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा पर जो होता है क्या होता है h/b होता है। ठीक है, सेक थीटा, तो h का जो मान आ गया, h का मान यहाँ कितना आ गया, h का मान जो हम यहाँ h का मान ये निकला है 2 आ गया, और b का मान कितना है, b का मान यहाँ 1 है। ठीक है, 1 है, तो देखिए 1 नीचे में नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ 2 हो गया, तो सेक थीटा का मान कितना हो गया 2। तो 71 का आंसर जो हो जाएगा, 71 का डी नंबर आंसर सही है, 71 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 में क्वेश्चन है 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है।
4 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/4, ये कट गया तो यहाँ कितना बचा 1, तो tan थीटा बराबर जो हो गया 1 हो गया tan थीटा। अब देखिए 1 किसका मान होता है tan में, तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो देखिए tan खत्म हो गया तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। ये tan कट गया, थीटा 45 डिग्री। लेकिन ध्यान देना है आपको, काटना नहीं है, ठीक है, सिर्फ थीटा को बराबर करना है। ये काटने का नियम इसमें नहीं है, ठीक है, ये काट नहीं सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको tan बराबर खत्म कर दीजिएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। इसका 72 का आंसर हो गया सी नंबर आंसर सही है, ठीक है, 72 का सी। चलिए 72 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा में बनाया गया कौन होगा। देखिए मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह यहाँ तक 6 आना चाहिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होता है। जब घड़ी देखिए, घड़ी यहाँ से जब घूमता है, ठीक है, तो मिनट की सुई तो कितना डिग्री कोण बनेगा 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री का ये कोण बनेगा, ठीक है, 360 डिग्री कोण बनेगा। तो ये याद रखना कि घड़ी जब एक चक्कर यहाँ से जब ये वृत्त जैसा बन गया, घड़ी होता है, जब एक वृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का, जब पूरे घूम जाएगा तो 360 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फिगर सही नहीं बना है, ठीक है, यहाँ छोटा छोटा यहाँ तक में 6 आना चाहिए था, आप ध्यान से बना लीजिएगा, ठीक। अब डायरेक्ट याद रखिए घड़ी के मिनट के सुई द्वारा कोण 360 डिग्री होता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर है 2 × 1/sin²θ। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 1/sin² बराबर होता है cos²θ। तो यहाँ ए है तो ए दे दिए, और cos² ए है, ठीक है। अब देखिए कोस खत्म हो गया, कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ हो जाए 74 का सी नंबर आंसर सही होगा, 74 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन 74 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 75 नंबर कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो sin θ - cos θ का मान कितना होगा। sin θ - cos θ का मान, तो यहाँ पर देखिए sin θ - cos θ, तो देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 90 डिग्री दे दीजिए, और cos θ बराबर 90 डिग्री, तो sin 90 का मान जो होता है, ठीक है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 1 में 0 जो को मतलब 0 को मतलब n होता है, तो 0 खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। 75 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है sec θ + tan θ × 1/sin θ बराबर व्हाट, मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए sec θ + tan θ, यहाँ पर है 1 - sin θ। तो यहाँ देख सकते हैं sec θ बराबर क्या होता है, sec θ बराबर 1/cos θ होता है, और tan θ बराबर होता है sin θ/cos θ होता है। ये तो उतार दिए सिर्फ, ठीक है। अब देखिए cos θ × cos θ का लघुत्तम cos θ होगा, ठीक है। नीचा में जब सेम लघुत्तम आया, दोनों में सेम है, तो सिर्फ ऊपर भी उतार दीजिए, ठीक है। अब देखो 1 - sin θ। अब देखिए नीचा में क्वेश्चन तो 1 रहता है, तो ये दोनों गुना कीजिएगा, तो a + b × a - b पर आ गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर, cos θ × 1 cos θ। अब चलिए इधर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, और sin स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर, cos θ 1 - sin² θ
कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। आप देखिए कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 बार लिख दीजिए, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया कोस थीटा, यहाँ पर हो गया कोस थीटा, एक कोस थीटा हो गया, ठीक है, कोस थीटा। तो यहाँ कोस थीटा जी निकला यहाँ पर मान, तो ऑप्शन नंबर क्या है 76 का ये सी नंबर में है, ठीक है, कोस थीटा। चलिए ये निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया है tan 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर tan में है, एक कोट में है, तो एक में देखिए एक में बदल देते हैं जिसमें 2 है, ठीक है। चलिए tan 50 डिग्री, देखिए इसको कोट 40 को क्या लिख सकते हैं 90 घटा 50 लिख सकते हैं, 90 में से 50 जाएगा 40 आएगा, तो 40 को लिख सकते हैं 90 घटा 50। अब ये tan 50 डिग्री हो गया, और कोट 90 डिग्री में थीटा होता है tan थीटा, तो tan 50 डिग्री। और ये यहाँ पे एक tan है, एक tan, 2 tan हो गया, तो 2 tan 50 डिग्री, 2 tan 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77 का डी। चलिए 78 नंबर है, देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट बदल देते हैं इसको। देखिए इसको है ना साइन, ठीक है, इसको साइन को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 45 थीटा, और इसको हम ऐसे छोड़ दिए, इसको हम ऐसे उतार दिए, ठीक है। तो कोस 90 माइनस साइन थीटा इतना ही हो जाएगा, लिख सकते हैं। आप क्या करते हैं, ये देखिए ये माइनस तो यहाँ प्लस है, प्लस गुना माइनस, माइनस, अब माइनस गुना प्लस माइनस, ये हो गया, तो माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोस हो गया 90 में से 45 गया, कितना बचेगा 45, 45 यह माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये उतार दिए, वाला इसी पर उतार देंगे 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 45 डिग्री माइनस थीटा। आप देखिए ये दोनों सेम बाय सेम आ गया, कितना आ जाएगा 78 जो आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए ये दोनों सेम आ गया तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 कट कर, 78 का सी नंबर आंसर सही है, 78 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान जब मान होता है √3/2 होता है, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब गुना कीजिए, 1 गुना √3, तो √3 हो गया, ये 2 दूनी 4, माइनस √3 गुना 1 √3 और 2 दूनी 4। देखिए ये दोनों सेम बाय सेम आ गया, वो प्लस है माइनस है, काट कर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 79 की जो आंसर आ गया सी नंबर हो जाएगा 0। चलिए आज की क्लास में एक क्वेश्चन और बताते हैं, बहुत छोटा है। चलिए अब देखिए सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री है, तो यहाँ देखिए जब सेक बटे कोसेक रहे या कोसेक बटे सेक रहे तो थीटा का मान यदि 90 पूछ जाए तो एक आंसर होगा। तो यहाँ पर 11 है 79 है, तो 11 और 79 कितना होगा 90, ये 90 11 79 90 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। एक ऑप्शन नंबर कौन में है पहला में है, ठीक है। तो 80 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 80 तक बता दिए हैं, फिर चलिए अगले क्लास में 81 से 100 बता देंगे। 20-20 सवाल आपको डेली बता रहे हैं। आप देखिए त्रिकोणमिति से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप लॉन्ग ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लेते हैं तो आपको 30 से 40 नंबर इससे ही सीख पाया जाएगा।
ठीक है, इसलिए आप इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़िए।